हेलो गाइस, वेलकम टू फोकस क्लासेस। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे हो? चलो, अच्छा ही होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मतलब इस वीडियो के अंदर मैट्रिक्स कवर होगी 12th क्लास की। ठीक है, एक्सरसाइज 3.2 हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे 12th क्लास की। ठीक है, अभी हम लोग कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो 3.3 शुरू करने से पहले आप लोगों को इस बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए कि 3.3 के जो कंटेंट हैं वो क्या है। देखो, सबसे पहले तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको ऐसे डॉट से इंडिकेट करते हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, जिसके एलिमेंट्स है मेरे पास में इसका बच्चों डेफिनेशन भी लिख सकते हैं हम, इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम्स। ठीक है, इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर जब हम इंटरचेंज कर देते हैं, रोज को कॉलम्स के साथ में बदल देते हैं, पलट देते हैं, तो उसको हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं। अच्छा बच्चों, जो बच्चे फर्स्ट टाइम ये चैनल पे आए हों, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो, चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करो आप लोग। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, फॉरवर्ड कर दो इसको। ठीक है ना, अपने तक मत रखो, आगे फॉरवर्ड करो इसको। ठीक है, अच्छा तो सपोज करो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है ए। तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो बच्चों मैं क्या करूंगा, इस तरह से साइन लगाते हैं। या फिर ए के ट्रांसपोज का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको हम या तो ऐसे लिख सकते हैं, एक और तरीका है बच्चों लिखने का, या फिर ए की पावर, मतलब पावर नहीं होता, ए के ऊपर टी लिख देना छोटा सा सॉरी, इसका मतलब भी ए का ट्रांसपोज ही होता है। तो कैसे करेंगे, देखो ये ए था हमारे पास में, रोज को बना दो कॉलम, ए बी है ना, ए बी नीचे आ जाएगा, ए बी बन जाएगा, ये रो थी हमारी, रो बन जाएगी कॉलम, और दूसरी रो भी कॉलम बन जाएगी, सी डी यहाँ आ गया। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रांसपोज। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको। सपोज करो मेरे पास एक है ए करके एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब एक ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो रो है कॉलम बन जाएगी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि ट्रांसपोज क्या होता है? गुड, अच्छे से आ जाना चाहिए। और अगर नहीं आया तो कमेंट करके मुझे बताओ। ठीक है बच्चों, तो देखो ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लो आप लोग, तो अच्छा रहेगा, बेहतर है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो क्या है प्रॉपर्टीज। सबसे पहले अगर किसी का ट्रांसपोज आपको दिया है, उसका आप दोबारा से ट्रांसपोज करोगे ना, तो वो ए के बराबर आना चाहिए। ए का ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। ठीक है, और अगर आप, ये फर्स्ट है, सेकंड है, अगर आपके पास के ए गिवन है और इसका ट्रांसपोज आप करते हो, के आपका, के एक स्केलर टर्म है, स्केलर मतलब कांस्टेंट टर्म है, मैट्रिक्स के लिए हम स्केलर वर्ड यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो के ए का ट्रांसपोज है तो के तो ऐसे ही रहेगा और ए का ट्रांसपोज हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, के इज अ स्केलर टर्म। ठीक है, के इज अ स्केलर टर्म हियर। थर्ड वन, अगर आपके पास में सपोज कीजिए ए प्लस बी, अगर आपको ए प्लस बी गिवन है और ए प्लस बी का ट्रांसपोज करना है तो कैसे करोगे, ए का ट्रांसपोज अलग और बी का ट्रांसपोज अलग। फोर्थ वन है, अगर
ए और बी, ये बच्चों देखो ये तो बहुत सिंपल है, ये तो आप लोग सिंपली याद भी रखोगे, आप लोगों को याद रहेगा, ये भी याद रह जाएगा। लेकिन जो याद नहीं रहता वो ये है कि अगर ए बी के होल का ट्रांसपोज आपने किया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने के लिए जरूरी है ये बहुत ज़्यादा। तो बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के बराबर होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये वाली, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसके बारे में आप लोगों ने जाना। अब आपको जानना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में जान लो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स, अगर मैं सपोज ए का ट्रांसपोज करूं, ठीक है, और वो ए के बराबर ही आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन पढ़ लेना बुक में से, कुछ ज्यादा खास डेफिनेशन नहीं है, बहुत सिंपल है। ए का ट्रांसपोज अगर ए के बराबर आ जाता है, ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ए के ही बराबर आ जाता है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। सेकेंडली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये एक ऐसी मैट्रिक्स होती है कि अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स थी ए, मैंने उसका ट्रांसपोज किया तो वो माइनस ए के बराबर आती है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। ये आप लोगों ने जाना, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आता है इसको लेकर के, 3 से 4 नंबर में आता है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सा जान लो। देखो, any square matrix can be expressed as a sum of symmetric and skew symmetric matrix। इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। any square matrix can be expressed, ये एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। can be expressed, any square matrix can be expressed in terms, एक सेकेंड, as a sum of symmetric matrix, symmetric and skew symmetric matrix। कैसे बच्चों? इसके अंदर ये थ्योरम 2 है, मैट्रिक्स के अंदर ये थ्योरम 2 कही गई है, ठीक है। कैसे? सपोज करो आपको एक मैट्रिक्स दी है ए, क्वेश्चन जब आएगा तो इसे करके बताऊंगा मैं, अभी इसको समझ लो। एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, तो इसको हम जो है सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए, सपोज करो ए बी सी डी, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, रोज और कॉलम्स बराबर है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, ठीक है ना। तो सिमेट्रिक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हम इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो सिमेट्रिक्स की फॉर्म क्या है, तो ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर मैं इसको 1/2 ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज कर दूं तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। कोई भी अपनी तरफ से मैट्रिक्स बना लो या बुक की भी कोई मैट्रिक्स उठा लो, ठीक है। अगर आपके पास वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, चेक कर लेना, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बन जाएगी। अभी तो आपको मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स से क्वेश्चन ही नहीं कराया है ना, तो जब वो क्वेश्चन कराऊंगा तो पता लगेगा कि कैसे होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद सेम आता है ना, एलिमेंट्स बदलते नहीं है, बिल्कुल सेम रहता है। तो अगर मैं एक को ए के ट्रांसपोज के साथ जोड़ दूं, ठीक है, किसी के ट्रांसपोज के साथ जोड़ दूं, ठीक है, तो ये आपका सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म आ जाती है, तो ये सिमेट्रिक बन जाएगी आपकी ऑटोमेटिकली। देखो करके देख लो, चलो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, देखो जरा यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है, रोज बन गया कॉलम, ठीक है।
अब इसे कन्वर्ट करते हैं हम, a प्लस ए का ट्रांसपोज कर लेते हैं। देखो क्या बनेगा, a और a कितना हुआ 2a, और ये हो गया आपका b और c, b और c तो ये हो जाएगा b प्लस c, और ये हो गया c प्लस b यानी कि b प्लस c, ठीक है, b प्लस c, और उसके बाद b प्लस d हो जाएगा ये, ठीक है, नहीं 2d हो जाएगा, सॉरी बच्चों। तो प्लस किया मैंने इन दोनों को, तो ये आया मेरे पास में। 1/2 भी करने की जरूरत नहीं है, 1/2 तो हम जब इसको करते हैं ना तो 1/2 जरूर करते हैं, उसके लिए भी बताऊंगा कि क्यों करते हैं, बस इतना ही जान लो, इतना ही काफी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाली टर्म ये है, ठीक है। थ्योरम कंप्लीट क्या है मैं अभी बताता हूँ उसके बारे में कि थ्योरम क्या कहती है। तो आप अब इसको देखो, अब ये पूरा जो मैट्रिक्स बन के आया है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, चेक कर लो चाहो तो आप देखो, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो जरा, इस पूरे का ट्रांसपोज कर दो, तो ये 2a और b प्लस सी नीचे आ जाएगा, ये 2a और b प्लस सी इधर आ जाएगा, और b प्लस सी और ये 2d। अब जरा इसको देखो और इसको देखो, कुछ अलग है इसमें, सिमिलर ही तो है ना। तो a का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज के बराबर आया। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम अगर इस तरह से लिखते हैं, a प्लस a का ट्रांसपोज करते हैं, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाती है। उसी तरह से अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करें, तो उसके लिए a माइनस a का ट्रांसपोज करना होगा आपको, a माइनस a का ट्रांसपोज, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया आपका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका, ठीक है। लेकिन जो एग्जाम में जो थ्योरम आती है ना, उसके बारे में जरा देखो, जो कंटेंट मेन है। देखो बच्चों, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स थी a, अगर मैं सम करता हूं, जो मैंने बच्चों बनाया था ना, 1/2 करूं और a प्लस a का ट्रांसपोज करूं और प्लस कर दूं उसके साथ में 1/2 a माइनस a का ट्रांसपोज, मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से प्लस कर दूं और दोनों का हाफ कर दूं, तो वो आपका क्या होगा, a के ही बराबर आ जाएगा। ये है थ्योरम, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्रेस द टर्म मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको इस तरह से इसे प्रूव करके दिखाना होगा, जब क्वेश्चन आएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो वो a के बराबर ही आपका आ जाएगा। तो ये आपकी थ्योरम है, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। इसके अंदर ये वाला जो कंटेंट था ये सिमेट्रिक वाला था, और ये वाला जो कंटेंट है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप लोग देखो तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो कितनी जल्दी हो जाएगा। कह रहा है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, ट्रांसपोज निकालना है। देखो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपल सी बात है, अगर इसका ट्रांसपोज आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे, जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, हो गया ट्रांसपोज 5 1/2 -1। आप लिख सकते हो ट्रांसपोज ही लिख दो, यहाँ पे टी से नोट कर देते क्योंकि कुछ दिया नहीं है ना, इसने कुछ मैट्रिक्स को माना नहीं है। इसका क्या होगा ट्रांसपोज 1 - 1। देखो ये रो जो है कॉलम बन जाएगी और ये वाली रो भी कॉलम बन जाएगी, हो गया ट्रांसपोज, ठीक है। इसका देखो जरा -1 5 6 √3 5 6 और 2 3 -1, हो गया ट्रांसपोज। कितना सिंपल क्वेश्चन, इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होगा कुछ, लेकिन ये 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, बल्कि हो सकता है 1 नंबर में भी ना आए, बहुत ही सिंपल है, तो बेसिक्स है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको दे रखे हैं 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं a और b, जरा ध्यान से देखो, एक मैट्रिक्स दे रखा है और एक b मैट्रिक्स दे रखा है, वो आप लोगों ने खोल रखी होगी, तो मुझे क्वेश्चन समझाने की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है वेरीफाई करो, देन वेरीफाई दैट a प्लस b का होल का ट्रांसपोज बराबर है a के ट्रांसपोज प्लस b के ट्रांसपोज के।
ये मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी है कि बराबर होता ही है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे उसने कहा है तो प्रूफ करके दिखाएंगे। देखो a प्लस बी का ट्रांसपोज, पहला वाला पॉइंट अगर हम करें तो पहले a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, यानी कि LHS निकालना पड़ेगा इसका। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, देखो जरा a को जोड़ो पहले, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, किसके साथ जोड़ेंगे, b के साथ में, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1, इसके साथ में हम ऐड करेंगे a प्लस बी आ जाएगा, और फिर इस पूरे का हम ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ लो जरा, ये हो जाएगा -1 -5 हो जाएगा, 2 और 1 3 3 और 3 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 2, ये हो गया 5 और 1 6 और 7 2 9 और ये 9 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका हमें ट्रांसपोज करना है, a प्लस बी का ट्रांसपोज निकालना है, उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो उसका ट्रांसपोज क्या निकलेगा, देखो -5, रो को कॉलम बनाना है, 3 नीचे फिर -2 6 9 9, ठीक है, -1 4 और 2, ये आपका LHS सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका LHS सॉल्व हो गया। तो a प्लस बी का ट्रांसपोज आ गया। अब आपको पहले a का ट्रांसपोज निकालना है, फिर b का ट्रांसपोज निकालना है, फिर दोनों को जोड़ के दिखाना है। तो पहले a का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखो जरा a का ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास में, a का ट्रांसपोज होगा -1, डायरेक्टली निकाल रहे हैं बच्चों, a नहीं रखेंगे अलग से। ठीक है, a हम रख के नहीं देखेंगे, सीधा a का ट्रांसपोज निकालेंगे हम लोग। देखो रो को कॉलम बनाओ, -1 2 3 5 7 9 और -2 1 1। ठीक है, अब b का ट्रांसपोज निकाल लो। b का ट्रांसपोज क्या होगा, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, ये आपका b का ट्रांसपोज हो गया। अब आप इन दोनों को जोड़ दो, अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो और इसके बराबर आ जाता है तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, इसके बराबर। तो यहाँ पे जोड़ लेते हैं हम लोग, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट जोड़ लेते हैं बच्चों, यहाँ पे स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है। देखो -1 और -4 माइनस का 5, 5 और 1 6, -2 और 1 -1। ठीक है, उसके बाद 2 और 1 3, 7 2 9, 1 और 3 4, 3 और में से -5 तो -2, 9 और 0 9 और 1 और 1 2। अब जरा बच्चों इसको चेक करो और इसको चेक करो, क्या ये सिमिलर है, ये a प्लस बी का ट्रांसपोज है, क्या है ये a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज है। स्पेस नहीं है मेरे पास लिखने के लिए, बिल्कुल बराबर है ना, देखो बिल्कुल सिमिलर है। तो इसका मतलब आपका LHS बराबर आ गया RHS के बराबर, ये आपका वेरीफाई हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह से आपको दूसरा वाला पार्ट करना है। तो दूसरा वाला पार्ट करने के लिए इसे इरेज करना होगा। ठीक है, तो इसे इरेज कर देते हैं पहले, इस वाले हिस्से को इरेज कर दो। ये आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अगर किसी बच्चे को नहीं आया हो तो मुझे कमेंट कर सकता है। देखो बच्चों, a माइनस बी, पहले आप a माइनस बी ही निकाल लो। LHS के अंदर ना आपको क्या निकालना है, a माइनस बी का ट्रांसपोज निकालना है। तो पहले आप a माइनस बी निकालो। a माइनस बी मतलब पहले a रखना पड़ेगा, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, फिर माइनस करो उसमें से b, -4 1 -5 1 2 0 और 1 3 1। ठीक है, देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1 गया 3, 1 और 2 में से 1 जाएगा 1, 3 में से
माइनस माइनस प्लस, यानी कि ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस तो 5 और 3 8। उसके बाद 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 2 5, 9 में से 0 गया तो 9, माइनस 2 में से ये माइनस का 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होते हैं, माइनस का 2 और ये हो गया 0। ये आपका a माइनस बी आया। आपको निकालना है a माइनस बी का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज कर दो। ये a माइनस बी था आपका, ट्रांसपोज कर दो इसका ट्रांसपोज क्या होगा देखो जरा, 3 1 8, 4 5 9, माइनस 3 माइनस 2 0। कितना सिंपल है, ठीक है। अब उसी तरह से ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज अलग अलग निकाल लो। पहले ए का ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ए का ट्रांसपोज तो हमने निकाला हुआ था ना, अब उसे दोबारा निकालना पड़ेगा। चलो माइनस 1 2 3 5 7 9 और माइनस 2 1 1। और बी का ट्रांसपोज है माइनस 4 1 माइनस 5, मतलब रोज को कॉलम्स की जगह लिखेंगे 1 2 0 और 1 3 1, ठीक है। अब इन दोनों का माइनस करना है आपस में, यानी कि ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। ये हम आरएचएस सॉल्व कर रहे हैं, ये एलएचएस यहाँ सॉल्व हो गया, ये आरएचएस चल रहा है अभी। तो इन दोनों को माइनस कर दो। तो जब आप माइनस करोगे बच्चों, करके देख लेना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल यही आएगा। 3 4 माइनस का 3, 1 5 माइनस का 2 और 8 9 0, ठीक है। तो करके देखना, बिल्कुल यही निकलेगा, सिमिलर बिल्कुल, हाँ, कुछ भी अलग नहीं निकलेगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ सॉल्व हो गया है, सेकंड पार्ट इसका, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ गौर करो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, जरा आप लोग देखो। कह रहा है अगर मेरे पास ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है तो फाइंड करना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। बहुत ही सिंपल है। मैंने आपको बताया था अगर आपके पास में a का ट्रांसपोज है, उसका भी ट्रांसपोज कर दे तो a के बराबर आ जाता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी ना, तो इस ट्रांसपोज का दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, तो वो a के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसका दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस 2 3 1 2, ये a है आपका, ठीक है। तो a आ गया, b ये रहा आपका, है ना। तो आप 2b निकाल लो, तो 2 मल्टीप्लाई b यानी कि सॉरी माइनस 1 0 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 0 2 4, ये आपका 2b आ गया। आपको निकालना है a प्लस 2b का ट्रांसपोज। पहले a प्लस 2b निकाल लो आप, a प्लस 2b, तो a है आपका माइनस 2 1 3 2, ठीक है। प्लस कर दो इसके साथ में, क्या प्लस कर दो 2b ये रहा, माइनस 2 0 और 2 और 4, ठीक है। ये आपका 2b है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 4 आएगा, 1 आएगा, 3 2 5 आएगा और 2 और 4 6 आएगा। लेकिन अभी आंसर नहीं आया, ये प्लस 2b आया, उसका ट्रांसपोज भी करना है आपको। तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये माइनस 4 1 5 और 6 हो जाएगा, ठीक है। रोज कॉलम और कॉलम रोज बन जाएंगी, ठीक है बच्चों। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने क्वेश्चन नंबर 3 छुड़वा दिया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की सिमिलर था वो क्वेश्चन, बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं है उसमें, तो वो आप लोग खुद से करोगे, वो आपका होमवर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है, तो होमवर्क इतना था तो होमवर्क आप कर ही सकते हो, बहुत सिंपल है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखो, तो फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपके पास a है और b दो मैट्रिक्स है, आपको a b का मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका ट्रांसपोज निकालना है, वो बराबर आना चाहिए, वेरीफाई करना है कि b का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई a के ट्रांसपोज के बराबर। देखो सबसे पहले a b निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a मल्टीप्लाई b, LHS ले रहे हैं हम, और इसमें a मल्टीप्लाई b निकालेंगे, तो a है 1 - 4 3 और b क्या है
-1 2 1, इन दोनों मल्टीप्लाई का रूल आप जानते हो क्या होता है? नंबर ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम वाला ऑर्डर होता है वो बराबर होना चाहिए अगले वाले की रोज के। तो इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे। देखो जरा, 1 मल्टीप्लाई -1 -1, फिर 1 मल्टीप्लाई 2 2, 1 मल्टीप्लाई 3। रोज को पहले तीनों कॉलम से करते हैं, फिर सेकंड रो को, फिर थर्ड रो को तीनों कॉलम से। अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो तो पुरानी वीडियोस देखिए, जो नया स्टूडेंट हो, ठीक है ना, वो पुरानी वीडियोस देखिए, मल्टीप्लिकेशन में बता रखा है। -4 मल्टीप्लाई -1 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा -8, ये हो जाएगा आपका -4। अब इसको करोगे तो -3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपका AB हो गया। AB के बाद में हमें निकालना है AB का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज कैसे निकलेगा? बहुत सिंपल है, रोज को कॉलम बना दो बस। -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3, ठीक है। तो ये B का ट्रांसपोज आ गया। अभी हम निकालेंगे पहले B का ट्रांसपोज। RHS पे आ गए अब हम लोग। तो RHS की जब हम बात करेंगे तो पहले B का ट्रांसपोज निकालना है। देखो ये रोज है ना सारी, ये पूरी रो है, तो कॉलम बना दो इसका। -1 2 1, ये B का ट्रांसपोज आ गया। अब A का ट्रांसपोज निकालो। तो A का ट्रांसपोज क्या आएगा? A का ट्रांसपोज आएगा आपका 1 -4 3, ठीक है। मतलब कॉलम रो बन जाएगी, ये पूरी की पूरी कॉलम रो बन जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। B का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई A का ट्रांसपोज। कैसे करोगे? पहले B रखो -1 2 1, फिर A रखो 1 -4 3। अब जरा करो मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल, -1 मल्टीप्लाई 1 -1, फिर इससे करेंगे तो प्लस का 4, फिर इससे करेंगे तो माइनस का 3। ये हो गया 2, ये हो गया -8 और ये हो गया 6। 1 1 जा 1, माइनस का 4 और 3। अब आप इसको देखो और इसको देखो, क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल, कोई भी देख के कहेगा ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो ठीक है, LHS बराबर आ गया RHS के, और ये आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका बच्चों सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो भी बिल्कुल सेम है। आपको A दे रखा है और B दे रखा है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से करना है और यही चीज प्रूफ करनी है उसमें, ठीक है। तो वो आप लोग खुद से करोगे, ये होमवर्क है आप लोगों का, ठीक है। इसमें कुछ भी नया ताजा नहीं है, अलग सा नहीं है। आज की क्लास हम लोग यही होमवर्क करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना मत भूलो, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक तो कर ही दिया करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग सिमेट्रिक के क्वेश्चन करेंगे, सिमेट्रिक्स, क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो प्रॉपर्टी मैंने आपको थ्योरम बताई थी, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यूसिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग मिस मत करना बिल्कुल भी, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो मिस करोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, ठीक है। तो ऑफ करते हैं, ठीक है। थैंक यू।